नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान के दुर्ग का टॉपिक। अगर आप राजस्थान की आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा एसआई, पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, एलडीसी, रीट किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर बीका खो बुर्ज जो है ये किस दुर्ग में स्थित है? बीका खो बुर्ज जो है ये किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग? आप ऑप्शन आराम से पढ़ करके अपना जवाब देंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये बीका खो बुर्ज कहाँ है। अगर आपने गोरा बादल महल का नाम सुना है, गोरा बादल महल, ठीक है। इसके अलावा कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, एक मंदिर है श्रृंगार चौरी, नाम सुना है आपने। पद्मिनी महल, पद्मिनी महल, ये सभी जहाँ है ना, जिस दुर्ग में है उसी में बीका खो बुर्ज है। नौलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, नौलखा बुर्ज और विजय स्तंभ। इस लास्ट वाले से आपको अंदाज़ा लगा होगा कि हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जहां बीका खो बुर्ज है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था? एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, भूमि दुर्ग या फिर पारहिद दुर्ग? आप सोच करके अपना जवाब दीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुर्ग हैं, अलग अलग तरीके के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। उसमें सबसे पहले जो आता है, नाम आता है धानवन दुर्ग का। इसको बोल सकते हैं कि जो मरुस्थल में बने होते हैं वो होते हैं धानवन दुर्ग। आपको पता होगा कि जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है, बीकानेर का जूनागढ़ है, ये हैं धानवन दुर्ग की श्रेणी में। फिर आते हैं ये एरन दुर्ग वाले। एरन दुर्ग खाई, कांटों और पत्थरों से ना निर्मित है, जहाँ खाई भी है और कांटों से उसे कवर करा गया है और कठोर पत्थर है। तो ऐसे दुर्ग कौन से हैं? रणथंभौर का दुर्ग है सवाईमाधोपुर में, ठीक है। बोल सकते हैं कि खाई, ठीक है, खाई खुदी हुई है, उस पर कांटे लगे हैं और पत्थरों से निर्मित है। पत्थरों से निर्मित है। फिर आते हैं गिरी दुर्ग। ये पर्वत पर ही बने होते हैं, गिरी दुर्ग पर्वत पर ही बने होते हैं। जबकि एरन में क्या है, उसके चारों तरफ खाई खुदी है और कांटों से उसकी रक्षा करी गई है, गिरी दुर्ग। फिर आते हैं मैदानी दुर्ग, है ना, और इन्हें भूमि दुर्ग भी कहा जाता है। ये जो दुर्ग हैं इनको मैदानी दुर्ग भी कहा जाता है, यानी ये पहाड़ पे नहीं है, ये मैदान में बने हुए हैं, भूमि या मैदानी। उसके बाद आते हैं ओदक दुर्ग। कौन से दुर्ग? ओदक दुर्ग। और ओदक को जल दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है झालावाड़ में बना गागरोन दुर्ग। ओदक दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गागरोन दुर्ग। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, और 12 वाला कोसवर्धन दुर्ग। और इसके अलावा वन दुर्ग जो वनों में बने होते हैं, वन दुर्ग। उसके अलावा पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग, ठीक है, जिसके चारों बहुत बड़ी खाई खुदी हुई है। इसके एग्जाम्पल भरतपुर दुर्ग।
और ये जो लास्ट वाला पारहित दुर्ग है ना, पारहित दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें एक परकोटे के रूप में बनी हुई हैं, है ना, वो है पारहित दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, जालौर के दुर्ग में, बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसमें बनी हुई है, और जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है उसमें भी दीवारें बनी हुई है, तो वो है पारहित दुर्ग। अब बात आती है, हम प्रश्न 2 में बात कर रहे थे कि जहाँ योजना रणनीति बनती है और निपुण सैनिक रहते हैं उसे बोलते हैं सैन्य दुर्ग। ठीक है, तो एक ही प्रश्न में हम खूब सारी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे नाथावतों के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर स्थित दुर्ग जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र जैसा है, किस दुर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि शिखर पर रुका शिव पिंड, है ना, शिव पिंड पर रखी बेलपत्र जैसा है, तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो ऐसा लगता है। तो इस प्रश्न में जिस दुर्ग की बात चल रही है उसमें राणा हमीर रहे हैं कभी, तो राणा हमीर के बारे में एक पंक्ति है या दोहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, है ना। और एक लाइन और है अबुल फजल की उस दुर्ग के बारे में, कहते हैं कि वो अन्य दुर्ग जो हैं जो भी इसके अलावा वो नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है। लाइन है अबुल फजल की। तो अगर इन दोनों लाइनों के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो इस प्रश्न में दिए गए दुर्ग की आप पहचान कर लोगे। ये जो बात चल रही है कि नाथावतों के अनुसार जो बेलपत्र जैसा लगता है वो किसके बारे में कहा जा रहा है। दिल्ली से जो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं युद्ध करने, वो यहाँ आते हैं, है ना। तो ये बात चल रही है रणथंभौर दुर्ग की। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कौन सा दुर्ग हाड़ौती का लाल किला उपनाम से जाना जाता है। हाड़ौती का लाल किला, तो ये हाड़ौती का जो लाल किला है ये 12 में नाम है नाहरगढ़ किला। ठीक है, और ये 12 से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर बना हुआ है, और ये लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए हाड़ौती का लाल किला कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में गुगोड़ दुर्ग कहाँ स्थित है। मध्यकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण, और ये 12 जिले में है। अगला प्रश्न है, दौसा दुर्ग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देवगिरी पहाड़ी पर गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित है, या फिर किले का आकार सूप के समान है। 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हाथीपोल व मोरी दरवाजा, या फिर मोरी द्वार के बाहर नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर। इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो दौसा दुर्ग के बारे में सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन एक ऑप्शन डी जो है कि नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर है, ये नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर नहीं होकर के यहाँ प्रेतेश्वर जो है, प्रेतेश्वर भूमिया जी, किनका मंदिर है, प्रेतेश्वर भूमिया जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि इन युग्मों में से हमें सुमेलित करना है। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है इसको किसने बनवाया, कि भैंसरोड़गढ़ किला है इसको किसने बनवाया। ठीक है, तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ किला जो है ये बनवाया चित्रांग मौर्य ने। ठीक है, चित्रांग मौर्य ने। भैंसरोड़गढ़ किला जो है ये बनवाया पृथ्वी सिंह ने। इसके बाद सज्जनगढ़ किला महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, और लास्ट नौलखा भैंसा शाह ने। मीन्स अगर आप इनको क्रम वाइज रखोगे तो आते हैं ये 4, 3, 2, 1, है ना। तो कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ किस किले में स्थित है। कटारगढ़ किस किले में स्थित है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या फिर तारागढ़। तो कटारगढ़ जो है
ये है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ जैसे नाम से पता चल रहा है, ये बनवाया महाराणा कुंभा ने। किनकी स्मृति में बनवाया? रानी, ठीक है, किनकी स्मृति में? अपनी रानी की स्मृति में। अब बनाया किसने? शिल्पकार मंडन ने। अब इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंची चोटी पे बना हुआ है एक दुर्ग, ठीक है, उसे बोला जाता है कटारगढ़। क्या बोला जाता है? कटारगढ़। अब इसी कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने कहा था कि ये जो बना हुआ है दुर्ग इतने बुलंदी पे बना हुआ है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये किसने कहा? अबुल फजल ने, ठीक है। तो अबुल फजल ने इसके बारे में कुछ कहा भी है, ये कहा आईन अकबरी में। तो ये इसके आसपास की चीज़ें हैं। जो कुंभलगढ़ राजस्थान में है, बनवाया 1443 से 1458 के आसपास है ना। इस टाइम पीरियड में कुंभा ने बनवाया अपनी रानी की स्मृति में। शिल्पकार मंडन थे। दुर्ग कटारगढ़ है और ये कटारगढ़ बहुत ऊंची वाली चोटी पे बना हुआ है ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या फिर जालौर दुर्ग? तो अभी हमने जिस किले के बारे में पढ़ा कुंभलगढ़ दुर्ग, ये बहुत खास था, ठीक। इस पे इसकी दीवारें बनी हुई है, करीबन बोला जाता है कि लंबाई 36 किलोमीटर है। बहुत चौड़ी दीवार है जिसपे घुड़सवार 4-5 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और ये भारत की महान दीवार, जैसे चीन की महान दीवार है वैसे ही कुंभलगढ़ के चारों ओर एक भारत की महान दीवार बनी हुई है, ठीक है। और अभी हमने जिक्र करा था कि कटारगढ़ इसी कुंभलगढ़ में है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म होता है और ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी था। और मामादेव के कुंड है इसी के अंदर, वहाँ पे उदा ने कुंभा की हत्या की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका बता दिया ना कि कुंभलगढ़ पे आक्रमण नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी ने, बाकी पे किया था उस टाइम। असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की ऊंट गिरी का किला करौली में है, नवलखा किला झालावाड़, जानागढ़ किला बीकानेर या फिर भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़? बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जानागढ़ किला तो बीकानेर में है ना। असत्य कथन ये भी ठीक है ना, लेकिन यही असत्य है, हम बता ही देते हैं ज़्यादा समय खराब ना करते हुए कि बीकानेर में जो है वो जूनागढ़ है, ठीक है, जूनागढ़। और वो जूनागढ़, ये जूनागढ़ किसने बनवाया? राजा राय सिंह ने, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जूनागढ़ की जब बात आएगी बाद में तो और बता देंगे कि ये जमीन का जेवर, चिंतामणि दुर्ग और बीकानेर में और कौन से मतलब किले बने हुए हैं। जूनागढ़ में जो दीवार, वहाँ गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं किन किन की? जयमल व पत्ता की। और ये दोनों हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है ना किला है, जो जूनागढ़ किला है ये दोनों शैलियों में बना हुआ है, ठीक है। और दो प्रधान इसके द्वार हैं जिनको कर्णपोल और सूर्यपोल कहा जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें बता दी। ये जानागढ़ है ना, ये बीकानेर में नहीं है, ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ के बाद जैसलमेर में बना हुआ
सवर्णगिरी है ना, सोनारगढ़ किला जो है वो है। अगला है वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? मेहरानगढ़ किला, नागौर का किला, कुंभलगढ़ किला या फिर तारागढ़ किला। वीर अमर सिंह राठौड़ की गाथाएं ये है नागौर के किले से संबंधित। अगला प्रश्न कि इन युगम को सुमिलित करना है। किला और पहाड़ी की सोनारगढ़ का किला किस पहाड़ी पे है? जैसलमेर का सोनारगढ़ त्रिकूट पहाड़ी पे है ना। ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर में जो है कहाँ पे है? चिड़ियाटोंग पहाड़ी पे। तारागढ़ जैसलमेर गढ़ बिटली पे है ना। और चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? मेसा के पठार पर। मीन्स ऑप्शन मिलाओगे तो 2 3 4 1 ऐसे होना, ऐसे होना था, तो इसमें तो कोई सही नहीं है। फिर क्या गलत मिलाया हमने? 2 3 4 1 इसमें सारे गलत हैं। ठीक है, ये हमने देख लेना, सही मिला है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किला अजमेर जिले में नहीं है? बनेड़ा, रूपनगढ़, तारागढ़ या फिर मैगजीन दुर्ग। रूपनगढ़, तारागढ़, मैगजीन दुर्ग तो अजमेर में हैं। तो इन चारों में से जो बनेड़ा दुर्ग है ये अजमेर में नहीं, ये भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न, महमूद खिलजी प्रथम ने किस किले में मुस्तफ़ाबाद नामक कोट बनवाया? महमूद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद कोट गागरोन में, रणथंभौर में, धौलपुर में या फिर सिवाना में। तो ये बनवाया गागरोन दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो नाहरगढ़ का नाम 9 किलों पे है, 9 महलों पे आपको पता है। तो ये बनवाया किसने? सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, ईश्वरी सिंह ने या फिर माधो सिंह ने। तो नाहरगढ़ के 9 किले जो हैं ये बनवाए स्वयं माधो सिंह ने। किसने बनवाए? स्वयं माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए अलग अलग बनवाए। ठीक है। अगला प्रश्न है अलवर का किला किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गढ़ मिठली, बाला दुर्ग, भूता किला या फिर अजबगढ़। इस प्रश्न के बारे में शायद कोई हो जो नहीं जानता हो। अलवर के किले को ना बाला किला कहा जाता है, सब जानते हैं, है ना। बाला किला, बाला दुर्ग, इसको बनवाया 1492 में। किसने बनवाया? हसन खां मेवाती ने। ठीक है, नाम याद रखना है, हसन खां मेवाती। मेवात क्षेत्र में भी है ना, वो मेवात क्षेत्र है। इसका एक और नाम है आंख वाला किला। इसमें गोले दागने के लिए दीवारों पे बड़े बड़े छेद बने हुए हैं, तो इसे कहा जाता है आंख वाला किला। पहाड़ी पे है इसलिए गिरिदुर्ग कहा जाता है। और यहाँ प्रताप सिंह ने, जब राव राजा प्रताप सिंह थे, उन्होंने बिना युद्ध लड़े यहाँ पे कब्जा करा। उसके बाद अलवर को बसाया और युद्ध नहीं हुआ उसके बाद में। तो युद्ध नहीं हुआ तो इसे बाला किला कहा जाता है। ठीक है, तो एक संज्ञा के तौर पे उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? आमेर का किला, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर रणथंभौर। ये तारागढ़ किले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तारागढ़ किले को कहा जाता है। और ये विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने कहा था। किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने। सन तो नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है भूतहा किला किसे कहा जाता है? भूतों वाला किला, बयाना, सिवाना, भानगढ़ या फिर तवनगढ़। बहुत फेमस है, अलवर में है, आप यूट्यूब पे बहुत बार देखते होंगे। अलवर का भानगढ़ दुर्ग जो है ये भूतिया किला कहलाता है। अगला प्रश्न है किस किले में अकबर ने सलीम को नज़रबंद किया? किस किले में अकबर ने सलीम को नज़रबंद किया? अलवर, जयगढ़, बयाना या फिर मांडलगढ़। सलीम कौन थे? अकबर के पुत्र थे। उन्होंने 3 साल के लिए अलवर के किले में अपने राजकुमार को नज़रबंद किया था। दोस्तों ये थे राजस्थान जीके से रिलेटेड दुर्ग टॉपिक से लिए गए प्रश्न।
ठीक है। और अगर आपको राजस्थान में आज तक हुई करीबन 1200 से ज़्यादा भर्तियों के सोलर पेपर डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप SI, ठीक है, SI कांस्टेबल, रीट, है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पटवार जैसी भर्तियों के सोलर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।